आज दंगल राजस्थान में जयपुर के पास हुई घटना को लेकर है। घटना यह है कि चोमू में पुलिस के ऊपर हमला हुआ। भीड़ ने आधी रात को पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की क्योंकि पुलिस सड़क पर किए जा रहे अतिक्रमण को रोक रही थी। हमले में 6 पुलिसकर्मी जख्मी हुए, 60 संदिग्ध आरोपी पकड़े गए। पुलिस को छतों पर पत्थर रखे मिले। एहतियातन शाम 7 बजे तक इंटरनेट बैन कर दिया गया है। आसपास के थानों से पुलिस मौके पर बुलाई गई है। सुरक्षा के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है और यह सब क्यों हुआ है? क्योंकि जयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर चोमू के इलाके में सड़क किनारे बने एक चबूतरे का अतिक्रमण बढ़कर सड़क तक पहुंच गया। बाद में टीन शेड के उस ढांचे को मस्जिद कहा जाने लगा और विवाद अदालत तक पहुंच गया। कल आधी रात को जब कथित मस्जिद के बाहर सड़क पर रखे बड़े बड़े बोल्डर पुलिस ने हटवाए तो मस्जिद प्रबंधन ने लोहे के गटर्स रोड पर लगाकर पक्की घेराबंदी करनी शुरू की और उसी को रोकने पर यह सारा हंगामा हुआ। आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि कानून का पालन कर रहे पुलिस वालों पर आखिर भीड़ के हमले क्यों बढ़ रहे हैं। ऐसे संगठित हमले अल्पसंख्यकों से जुड़े मामलों में कार्रवाई के दौरान ही क्यों होते हैं और क्या अतिक्रमण हटाने में शासन प्रशासन भेदभाव कर रहा है? ऐसे और भी सवाल हैं जिन पर दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। जयपुर शहर से 40 किलोमीटर दूर चोमू इलाके में ये पब्लिक की नारेबाजी पुलिस के समर्थन में है। चोमू की जनता पुलिस का समर्थन करते करते धार्मिक नारे भी लगाती है। इनकी नाराजगी इस बात पर है कि आखिर कैसे असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी करके 6 पुलिस वालों को जख्मी कर दिया। चोमू की सड़क पर बिखरे ईंट पत्थरों के टुकड़े गवाही दे रहे हैं कि यहां पुलिस की टीम पर किस कदर पथराव हुआ था। पथराव के बाद जब पुलिस ने धरपकड़ शुरू की तो उनमें नाबालिग से लेकर बुजुर्ग तक शामिल रहे। 60 से ज्यादा लोगों को पुलिस के द्वारा धरपकड़ किया गया है और कोशिश ये है कि किसी भी तरह से अब स्थिति को नियंत्रण से बाहर ना दिया जाना चाहे। आप देख सकते हैं मस्जिद के बाहर की जो जगह है, ये मस्जिद है चोमू में। इसके बाहर जो भारी पत्थर पड़े थे उनको हटाने की कवायद चल रही थी, पर उपद्रवी जो हैं उन्होंने शायद पहले से कहा जा रहा था कि तय किया हुआ था कि पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करेंगे और उसके बाद जब यहाँ पर पत्थरबाजी शुरू हुई तो पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई में उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उसके बाद लाठीचार्ज किया गया और आज सुबह से स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। सुबह जब पड़ताल शुरू हुई तो मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला मोहल्ले की इमारतों की छतों पर भी पत्थर रखे गए थे। पत्थर कई जगहों पे हमें छतों पे मिले हैं तो उसको भी वीडियो रिकॉर्ड किया गया है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद पुलिस ने एक तरफ धरपकड़ की, दूसरी तरफ एहतियातन इंटरनेट पर पाबंदी लगाई। सुबह उस मोहल्ले की दुकानें बंद रहीं, तनाव के हालात रहे। पथराव के पीछे अतिक्रमण की कहानी। चोमू में बस स्टैंड से बावड़ी गेट की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे ये झोपड़ी नुमा दीवारें नजर आती हैं। इसके आगे सड़क पर 15 फीट चौड़ा और 50 फीट लंबा शेड है। उसके भी 5 फीट आगे बड़े बड़े बोल्डर और पानी की टंकियां रखी हुई हैं। यही है चोमू की कलंदरी मस्जिद और इस मस्जिद के नाम पर सड़क पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने पुलिस पहुंची तो मस्जिद प्रबंधन के लोगों ने पत्थर हटाने पर तो सहमति दे दी। लोहे के रॉड से किए गए अतिक्रमण और पत्थरों को मौके से हटाया जाने लगा, लेकिन आधी रात में फिर मस्जिद के बाहर सड़क पर लोहे के गर्डर और रॉड को वेल्डिंग करके फिर से पक्का अतिक्रमण किया जाने लगा। पुलिस जब उस अतिक्रमण को हटाने पहुंची तो पुलिस टीम पर हमला हो गया। मुंसिफ कोर्ट का जब फैसला है तो फैसले में यह था कि कोई धार्मिक स्थल नहीं है, ये सड़क के ऊपर अतिक्रमण है, नेशनल हाईवे ये रोड है, रोड के ऊपर अतिक्रमण है और पुराने समय में कोई 6x4 का चबूतरा बना हुआ था। बाकी कोई धार्मिक स्थल नहीं है। कलंदरी मस्जिद का ना अनुचित है, गलत है। मुंसिफ कोर्ट के फैसले के बाद में ये अपील के अंदर चले गए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी इनको ये मुंसिफ कोर्ट के फैसले को ही यथावत रखा है। उसके बाद मामला माननीय उच्च न्यायालय के अंदर विचाराधीन है।
लेकिन उच्च न्यायालय की विचाराधीन की जो परिधि है उस परिधि से बाहर भी पत्थर डले हुए थे। आए दिन जाम लगता है। प्रशासन 3 महीने से बहुत बेहतरीन अच्छा मेहनत कर रहा है, पुलिस हो चाहे नगर पालिका हो। दरअसल एक दूसरी जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण पूरे इलाकों में सड़कों से अतिक्रमण हटाने की कवायद में जुटा है। चोमू में कलंदरी मस्जिद के सामने वाली सड़क पर काफी अतिक्रमण हो चुका है। जेडीए को सड़कों से अतिक्रमण हटाने का हाईकोर्ट से आदेश है। जेडीए के मास्टर प्लान 2025 के तहत चोमू बस स्टैंड से बावड़ी गेट की सड़क की चौड़ाई 100 फीट निर्धारित है, जबकि कई जगहों पर अतिक्रमण के कारण सड़क की चौड़ाई 20 से 40 फीट ही रह गई। इसी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाया जा रहा था। 4-5 राउंड की वार्ता हुई, वार्ता के ऊपर सहमति बनी। कहा प्रशासन से आप पत्थर मत हटाओ, हम खुद ही पत्थर हटा लेंगे। इस सहमति के आधार पर कल दिन में ही स्वेच्छा से समुदाय विशेष के लोग पत्थर हटा रहे थे। पत्थर हटाने तक कार्रवाई बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद अचानक जहां विवादित स्थल है, जहां माननीय उच्च न्यायालय का यथास्थिति का आदेश है, उस स्थान को बैरिकेटिंग करना इन्होंने शुरू किया। एंगल गार्ड के चद्दर लगा के, टीन से लगा के, और तब लोगों में एक आक्रोश हुआ कि साहब आप जहां न्यायालय का यथास्थिति का आदेश है उस जगह आप कैसे काम कर सकते हैं। प्रशासन ने जब रोकने की कोशिश की तो प्रशासन के ऊपर हावी होके और बोतलों से, ईंटों से, पत्थरों से हमला किया। दरअसल सड़कों के अतिक्रमण और सुचारू यातायात में बाधा की मुसीबतों से जूझते पुलिस प्रशासन को इन दिनों भीड़ तंत्र का मुकाबला करना मुश्किल हो गया है। ऐसी एक तस्वीर तेलंगाना के हैदराबाद से भी आती है, जहां चार मीनार की मदीना इलाके में ट्रैफिक पुलिस के इंतजाम को जबरन भीड़ ने हटवा दिया। एक सीजन है, साल में एक सीजन आता है रमजान का साहब, और दूसरा सीजन नहीं मिलता यहाँ पर साहब। अब ये बैरिकेड अगर लगा देंगे तो कारोबार वाले पूरे दुकान वाले आएंगे। दरअसल पुलिस अधिकारी से बहस कर रहे ये नेता ओवैसी की पार्टी के चार मीनार विधायक मीर जुल्फिकार अली और पत्थरगट्टी के पार्षद सैयद सुहेल। इन्हें ये बैरिकेडिंग पसंद नहीं थी। बैरिकेड ये भी निकाल देते, ये भी निकाल दे दो, बाद में ट्रैफिक कैसा चलता है। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी दलील देते रह गए कि शहर के ट्रैफिक इंतजाम के लिए जरूरी प्रावधान में दखल देना ठीक नहीं, लेकिन कानून के रखवालों ने कानूनी बंदिशों की धज्जियां उड़ा दी। ये लोग लीडर नहीं है, गुंडे लोग है ये लोग। जो भी पुलिस आज इतना बड़ा सिटी है, उनको मालूम है जिधर भी बैरिकेडिंग लगाना, ट्रैफिक को कैसा कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर कैसा कंट्रोल करना। इनको कुछ भी ऑब्जेक्शन है, अगर बिजनेस का प्रॉब्लम हो रहा तो उनको लेटर दे के रिक्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या है, पूरा गुंडागिरी करके पूरा हाथों से MIM के MLA आके वो बैरिकेडिंग निकाल रहे। बोले तो क्या समझाना चाह रहे लोग, समझ में नहीं। उधर AIMIM की दलील है कि जनता की भलाई और ट्रैफिक जाम से छुटकारे के लिए पार्टी के नेताओं ने जो पहल की उसे सराहनीय माना जाना चाहिए। जयपुर से देवांकुर वधावन के साथ आज तक ब्यूरो।